जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित एंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द बिजनेस इनसाइडर में। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा रास्ता है जो आपको अमीर बना सकता है, जो आपको तरक्की की ओर ले जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपने पैसे की ग्रोथ के साथ साथ अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं और इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट है क्या और क्या क्या वो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कैसे आप रिस्क फ्री और रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी बात है जो ब्रीफ में इन्वेस्टमेंट के बारे में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्टली हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट है क्या। सर अकॉर्डिंग टू मी वो हर एक चीज़ को ख़रीदना बेचने के मोटिव से और उससे प्रॉफिट कमाने के मोटिव से आपका इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी चीज़ को बाय करते हैं उसे बेचने के उद्देश्य से, जिससे आप कुछ प्रॉफिट कमा सकें, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बहुत सारे तरीक़ों से की जा सकती है। जैसे किसी बिज़नेस को ओपन करना भी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। आप उसमें मशीनरी सेटअप करते हैं, आप उसमें कंपोनेंट लगाते हैं, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देता है। किसी गोल्ड ज्वेलरी को ख़रीदना, किसी रियल इस्टेट में पैसे लगाना, ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं। और कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी रिच बनाएगा, ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पे कि आपने किस टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुना है। सर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ रिस्क के साथ हैं तो कुछ रिस्क के बिना वाले। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्या क्या वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कम रिस्क में है। सबसे पहला ऑप्शन है सर सेविंग अकाउंट। आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा सेविंग अकाउंट, और सभी के पास होगा भी सेविंग अकाउंट अपने करस्पॉन्डिंग बैंक्स में। तो सेविंग अकाउंट होता क्या है सर, आप अपनी सैलरी, बिजनेस या किसी अदर सोर्स से कमाई जाने वाली थोड़ी बहुत जो पैसा बचता है आप सेविंग अकाउंट में डालते हैं। फिर क्या होता है, आपको बैंक 4% तक हर साल उसमें आपको इंटरेस्ट देता है, आपको रिटर्न देता है। समझ लिए आपने 50,000 रुपये डाले तो आपको एक साल में 52 से 53,000 रुपये तकरीबन उससे मिलेंगे। अब मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे बेकार, सबसे वर्स्ट और कम वैल्यूएबल वाला इन्वेस्टमेंट होगा तो सेविंग अकाउंट होगा। वो कैसे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा सर। देखिए क्या होता है, सपोज़ 2019 के जनवरी के महीने में मैंने 50,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में डाले। उसी टाइम मैंने देखा कि एक जो हीरो कंपनी की बाइक है उसकी वैल्यू भी 50,000 रुपये है। तो मैंने उसको ख़रीदने की सोचा, पर मैं सोचता हूँ कि एक साल मैं अपने पैसे को रखता हूँ, शायद बढ़ जाए और फिर उससे मैं उससे वो गाड़ी ख़रीद लूँगा। पर होता क्या है सर, जैसे ही 2020 का जनवरी महीना आता है और 50,000 रुपये मेरे बैंक में बढ़ के 4% इंटरेस्ट के साथ 52,000 रुपये हो जाते हैं, पर मैं देखता हूँ कि जो गाड़ी की प्राइस है वो भी बढ़ के 55,000 तक हो गई है। तो कहीं ना कहीं मैं 3,000 के लॉस में हूँ। तो ऐसे में क्या होता है सर कि मैं आपको टेक्निकल भाषा में समझाऊं कि हर एक चीज़ का एक इन्फ्लेशन रेट होता है। हर चीज़ कुछ परसेंट से हर साल बढ़ती है। अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका परसेंट इन्फ्लेशन रेट के परसेंट से कम है, समझिए अगर मैंने गाड़ी 2020 में ख़रीदी 55,000 की, वही मैं ख़रीदता 50,000 की 2019 में, ये इसका इन्फ्लेशन रेट कम से कम 6% था और जो मेरे इंटरेस्ट का रेट था वो था 4%, मुझे 52,000 ही मिला। तो मैं यहाँ पे अपने पैसे का जो वैल्यू है उसको कम कर रहा हूँ सेविंग अकाउंट में रख के। तो इसलिए अगर आपको पैसा ग्रो करना है तो सेविंग अकाउंट किसी भी हालत में आपके लिए एक सही ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, इसमें आपका पैसा सेफ रहता है, आपका पैसा कहीं पे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपका कुछ भी लॉस नहीं हो सकता। तो ये एक किफ़ायती ऑप्शन हो सकता है अगर आप केवल अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं सेकेंड और वेरी नॉन ऑप्शन के बारे में, विच इज़ कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट, ऑल्सो कॉल्ड एफडी। काफ़ी लोग ने सुना होगा, काफ़ी लोग ने एफडी में पैसा जमा भी किया होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि एफडी होता क्या है सर। क्या होता है, किसी भी बैंक में हम एफडी अकाउंट खुलाने के लिए अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मेरे पास 1,00,000 रुपये हैं तो मैं एक साल के बाउंडेशन में अपने 1,00,000 रुपये बैंक में जमा कर देता हूँ और बैंक मुझे अपने पैसों के लिए 8% तक सालाना ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, रिटर्न देता है। तो सपोज़ मैंने 1,00,000 रुपये जमा किए तो साल के अंत तक मेरे पास 1,08,000 रुपये होंगे। जो ये ऑप्शन है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने वैसे ग्रो भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ रिस्क नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल लो रिस्क में ये इन्वेस्टमेंट होती है। और इसमें आपका इन्फ्लेशन रेट से 2-3% एक्स्ट्रा ही आपकी रिटर्न मिलता है। अब एफडी काम कैसे करता है मैं आपको बता दूं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, जैसे आप 1,00,000 रुपये अपने बैंक में जमा कराते हैं,
तो बैंक अपने पास नहीं रखता वो पैसे, वही पैसा वो क्या करता है, किसी भी लोन जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसको वो प्रोवाइड कराएगा। अब वो उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो होगा 12%, 12%, और 12% इंटरेस्ट उससे लेके वो आपको 8% इंटरेस्ट देगा। इट मीन्स 4% बैंक रखेगा। तो वहाँ बैंक का ही फ़ायदा है और आपका ही फ़ायदा है। एक्चुअली में बैंक आपका पैसा यूटिलाइज़ करता है जो आप खुद नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से बैंक आपका पैसा यूटिलाइज़ करता है, ऐसे एफडी काम करता है। एफडी बिल्कुल लो रिस्क में काम करता है, बहुत सिक्योर ऑप्शन है और आप आराम से इसमें बिना टेंशन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर थर्ड ऑप्शन के बारे में। काफ़ी हमारे भारत के रेसिडेंट्स इसी इन्वेस्टमेंट से बहुत अमीर बने हैं, बहुत रईस बने हैं। उसका नाम है सर रियल इस्टेट। आपको भी पता है रियल इस्टेट कैसे काम करता है, मैं बता देता हूँ। रियल इस्टेट के बिजनेस में आप क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी हाउस होल्ड को आप बाय करते हैं, कुछ समय उसको होल्ड करते हैं, फिर जब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है फिर आप उसको सेल करते हैं। तो वहाँ पे आपको 10 से 15% तक रिटर्न मिल जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। पर एक्चुअल में जो इन्वेस्टर होते हैं, सही इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। रियल इस्टेट के बिजनेस में वो ये करते हैं सर कि वो किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं जिसकी वैल्यू काफ़ी कम हो और जो अच्छी लोकेशन में हो, साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा मरम्मत का काम हो, उसमें सीवर लाइन लीकेज हो, बहुत सारा उसमें काम हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी को वो, अगर उनको पता होता है कि अगर 60-70 लाख में बिक जाएगी तो वो ऐसी प्रॉपर्टी को 40 से 45 लाख में ख़रीद लेते हैं। एक बार ख़रीदने के बाद उसमें कुछ पैसा लगाने के बाद फिर उसको जब वो बना लेते हैं फिर वो अपने कस्टमर को 60-65 लाख में बेच देते हैं। तो उनका 10-15 लाख रुपए ऐसे बन जाता है। इट मीन उनका 10 से 15% तक यहाँ से रिटर्न मिल जाता है। तो ये बहुत सॉलिड तरीका होता है रियल इस्टेट का। अगेन ये बहुत ही लो रिस्क में है, इसमें बहुत कम रिस्क होता है। कभी कभी बस ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपने जिस रेट में प्रॉपर्टी खरीदी हो, कस्टमर ना मिलने पर आपको उसी रेट में ही बेचना पड़ सकता हो। बस इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता रियल इस्टेट के बिजनेस में। फोर्थ ऑप्शन, गोल्ड एंड ज्वेलरी। गोल्ड एंड ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रहा है। बहुत सारे लोग बहुत पहले से ही गोल्ड ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, खरीदते आ रहे हैं। तो गोल्ड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। इस चार्ट में आप देखिए कि जो गोल्ड की जो प्राइस है, अगर जिसने 2015-2016 में इन्वेस्ट किया होगा तो 2020 में उसको काफ़ी अच्छा 20 से 30% तक रिटर्न मिला है। क्योंकि उस टाइम जो रेट था वो था 3000 पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम की जो वैल्यू थी 3000 रुपये थी, जो कि अब बढ़ के 5000 तक हो गई है। मतलब उनको 20% तक यहाँ से रिटर्न मिला है। पर अगर हम देखें कि 2013 से लेके 2018 या 19 तक भी देखें आप, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं है ग्राफ में। इट मीन्स रेट बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट टाइप के रहे हैं, ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं। तो अगेन ये टाइम की बात हो जाती है कि कब गोल्ड का प्राइस घटना बढ़ना है। तो ये एक प्रकार की कमोडिटी मार्केट होती है कि कब इसका प्राइस घटना बढ़ना है, ये भी डिपेंड करता है बायर्स के ऊपर। तो हम इसको एक बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, हाँ, पर ये भी सिक्योर है और साथ ही साथ में लॉस लगने का बहुत ही कम चांसेस है, लॉस होने का। फिर भी आप देखें तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए लो रिस्क में। अब बात करते हैं सर फिफ्थ ऑप्शन, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से काफ़ी लोग डरते हैं और उनका मानना ये है कि स्टॉक मार्केट एक प्रकार का सट्टा होता है, जिसमें क्या होता है सर, अगर आप जीत गए तो आपके पैसे, नहीं तो फिर आपके हाथ से सारे पैसे चले गए। सर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास टेक्निकल थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी है, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को देखने की, तभी आप स्टॉक मार्केट में आइए। स्टॉक मार्केट में बता दूँ बहुत रिस्क है, बट साथ ही साथ इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। इसमें रिटर्न कम से कम 18 से 30% तक रिटर्न मिल जाता है अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो। स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, पहली होती है ट्रेडिंग, दूसरी होती है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक को, किसी शेयर को बाय करते हैं और बेच देते हैं विद इन अ डे भी, कभी विद इन अ मंथ, और कभी कभी क्या होता है आप 1 घंटे में स्टॉक खरीदते हैं, 1 घंटे में बेच देते हैं। पर ये कहलाती है ट्रेडिंग। इसमें लॉस लगने की बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है, 50-60% आपको लॉस लग सकता है इसमें। पर अगर हम बात करें स्टॉक इन्वेस्टमेंट की, तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस कम होने की बहुत सारी संभावना है। आप अगर इस एक स्टॉक को 1 साल मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 6 साल तक रखते हैं तो आपको प्रॉफिट होना जायज़ है और होना कंपलसरी है। इसमें प्रॉफिट आपको होगा, भले ही थोड़ा कम हो। अब मैं बात कर दूं, स्टॉक मार्केट बहुत ही जेन्युइन लोगों के लिए है, जो स्टॉक मार्केट में टाइम देना चाहते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट थोड़ी बहुत नॉलेज है बेसिक, वो ही इसमें इन्वेस्ट करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्टॉक मार्केट में आने की। सिक्स्थ एंड लास्ट ऑप्शन है सर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने काफ़ी सुना भी होगा, काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी, पर मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा म्यूचुअल फंड के बारे में। एक्चुअली म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, देखिए, स्टॉक मार्केट के केस में क्या होता है, आप खुद कंपनी से स्टॉक बाय करते हैं,
आप वहाँ पे खुद होते हैं। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड के केस में एक कंपनी होती है, थर्ड पार्टी कंपनी, विच इज़ कॉल्ड AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो क्या करती है सर, आपसे पैसे लेती है। उनके पास बहुत सारी टीमें होती हैं, वो खुद एनालाइज करती है मार्केट को, वो खुद वैल्यू देखती है, मार्केट की पोजीशन देखती है, साथ ही साथ वो खुद टेक्निकल चार्ट को रीड करती है कि कहाँ स्टॉक गिर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। फिर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करती है स्टॉक मार्केट में या किसी भी अदर बॉन्ड्स में। आपके इन्वेस्टमेंट, आपके पैसों को वो इन्वेस्ट करती है, वहाँ से रिटर्न लेके कुछ रिटर्न वो आपको देती है। इस केस में क्या होता है, आपका जो रिटर्न होता है 13 to 20% हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। म्यूचुअल फंड इज़ लेस रिस्की दैन स्टॉक मार्केट, बट अगर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप रिस्क ले ही रहे हैं तो फिर आपको स्टॉक मार्केट के केस में जाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जिनको जो बिजी शेड्यूल में है, जो खुद का टाइम नहीं दे पाते हैं मार्केट वॉच करने में, तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। अगेन इज़ अ हाई रिस्क, बट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।